हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। पहले पढ़ेंगे हम बेसिक नेचर में अमोनिया की तरह जो तीनों टाइप के अमीन होती है उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर होता है अनशेयर इलेक्ट्रॉन का, जैसा कि अमोनिया में होता है। ठीक है, इनके पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है टू डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं या तो किसी प्रोटॉन को या एनी अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि तीनों टाइप के जो अमीन हैं लाइक अमोनिया वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेविस बेस बोल सकते हैं। अब बेसिसिटी कांस्टेंट के लिए क्या होता है, के भी निकालते हैं। तो जैसे ये अमीन है RnH2 वाटर, बेसिक नेचर के लिए क्या होगा, ये वाटर में से क्या निकालेगा, H पॉजिटिव क्या बना देगा, अमोनियम आयन, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ अमीन इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यानी यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एक्सेस में लिया गया है, ज़्यादा है। तो के इक्विलिब्रियम वाटर की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ अमीन। यहाँ पे हम जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के बी, उसको बोल सकते हैं बेसिसिटी कांस्टेंट। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें बताएगा कि कोई भी अमीन कितना ईजिली वाटर से प्रोटॉन को निकाल सकता है, कितना ईजिली या कितना फास्टली वाटर से प्रोटॉन निकाल सकता है। जितनी ज़्यादा केबी की वैल्यू होगी उतना ईजिली अमीन वाटर से H पॉजिटिव निकाल सकेगा, या हम बोल सकते हैं कि अमीन उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आगे करते हैं हम पी के बी वैल्यू। पी के बी क्या होता है, माइनस नेगेटिव लोगरिथम होता है के बी का। तो हमने पीछे किया था के बी ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि के बी बढ़ेगा तो पी के बी क्या होगा, घटेगा। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी मोर बेसिक इज अमीन। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रक्चरल बेस्ड बेसिसिटी ऑफ अमीन, यानी जो अमीन है उसकी बेसिसिटी जो किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि जो सभी तीनों टाइप की अमीन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनिया से। दूसरा पॉइंट है कि एरोमेटिक अमीन क्या होते हैं, वो वीक बेस है अमोनिया से। तीसरा है कि जो मिक्स्ड सेकेंडरी एंड टर्सरी एरोमेटिक अमीन है वो स्लाइटली क्या है, ज़्यादा बेसिक है देन प्योरली एरोमेटिक अमीन से। जैसे कि एन मिथाइल एनिलीन, एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं देन एनिलीन एंड डाईफिनाइल अमीन। ठीक है, एनिलीन और डाईफिनाइल अमीन तो है प्योरली एरोमेटिक, और ये दोनों क्या हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी एरोमेटिक अमीन। अब हम करते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन। तो बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन में सबसे पहले हमें पता है कि बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन क्यों होती है, नाइट्रोजन के पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस वजह से होती है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि जो एलिफेटिक अमीन होती है तीनों टाइप की, वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर की होती है एज़ कंपेयर टू अमोनिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमीन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होते हैं।
प्राइमरी में एक होता है, सेकेंडरी में 2 होते हैं, टर्शरी में 3 होते हैं। और हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन एटम पे वो बढ़ेगी। तो यदि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो ईजिली से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर देगा एज कंपेयर टू अमोनिया। तो हम बोल सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के हैं अमोनिया के बजाय। जैसे कि ये है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है, इसमें 3। तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी अमीन के अंदर। तो अमीन में जो नाइट्रोजन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एज कंपेयर टू अमोनिया। तो मोर बेसिक है तीनों अमोनिया से, तो ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन इस ऑर्डर में वेरी करनी चाहिए, शुड बी डिक्रीज इन ऑर्डर, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस टर्सरी। क्यों? क्योंकि टर्सरी में 3 एल्काइल ग्रुप है, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी टर्सरी में। तो इस वजह से ये नाइट्रोजन ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। ये ऑर्डर है एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के बेस पे। ये ऑर्डर एप्लीकेबल है या तो किसी वेपर फेज में या किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, यानी हम बोल सकते हैं 2 जगह ये वैलिड है, या तो वेपर फेज में या किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, यानी वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। यदि सॉल्वेंट का रोल नहीं है तो मीन हम बोल सकते हैं यहाँ पे केवल एक ही इफ़ेक्ट बचेगा, वो है प्लस आई इफ़ेक्ट। प्लस आई इफ़ेक्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा वही स्ट्रॉन्ग बेसिक। प्लस आई इफ़ेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे कम है ये वीक बेस, यहाँ पे और भी कम है ये वीक बेस, यहाँ पे है नहीं तो ये सबसे वीक बेस। लेकिन यदि हम लेते हैं एक्वस मीडियम, यानी एक्वस मीडियम लेते हैं तो ये ऑर्डर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का भी इफ़ेक्ट काउंट होगा, जिसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन इफ़ेक्ट। तो एक्वस मीडियम में ये हो सकता है कि जो सेकेंडरी अमीन है वो प्राइमरी अमीन से ज़्यादा बेसिक है, सेकेंडरी अमीन टर्सरी अमीन से भी ज़्यादा बेसिक है। या हम बोल सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि टर्सरी अमीन वीक बेस है प्राइमरी अमीन से। तो यानी ये जो सारा ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा एक्वस मीडियम में। ये ऑर्डर कब आएगा? जब हमारा मीडियम है या तो नॉन एक्वस मीडियम है या वेपर फेज है। तो अब देखते हैं कि ये ऑर्डर एक्चुअल में चेंज क्यों होता है। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होता है मिथाइल का, इथाइल अमीन का इन एक्वस मीडियम में वो ऐसे होता है। देखो, सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद प्राइमरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन। ये है मिथाइल अमीन के केस में। यदि हम इथाइल अमीन में करेंगे सेकेंडरी अब भी पहले है, फिर आएगा टर्सरी और सबसे वीक बेस होगा यहाँ पे प्राइमरी। ये इथाइल अमीन का बेस है। हाँ, जो एक्चुअल ऑर्डर आया है एक्वस मीडियम में वेपर फेज से अलग, उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो देखो, जो बेसिसिटी है अमीन की एक्वस मीडियम में वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, यानी जो अमोनियम कैटायन बनेगा ना उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। वो जितना स्टेबल बनेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का अमीन होगा। या हम उसको बोल सकते हैं कंजुगेट एसिड फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। कंजुगेट एसिड ही होता है जो वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बना। हाँ,
आगे जो स्टेबिलिटी है अमोनियम आयन की डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर पे, यानी वो फैक्टर, यदि कोई भी फैक्टर अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा तो हम बोल सकते हैं अमीन क्या हो जाएगा, वो मोर बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? ये 3 फैक्टर है, इन तीनों फैक्टर का कम्बिनेशन होता है। पहला है प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, दूसरा है एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग कितनी एक्सटेंट में बनाएगा, थर्ड है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये है अमोनियम आयन फॉर्मेशन, प्राइमरी अमीन से ये अमोनियम आयन बनेगा, सेकेंडरी से ये H पॉजिटिव लेके वाटर से, टर्सरी से बनेगा ये। अब हम तीनों ही इफ़ेक्ट को बारी बारी से स्टडी करेंगे। पहला क्या था? प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पे। यदि एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो क्या होगा? The dispersal of positive charge on ammonium ion cation by positive effect of alkyl group क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो अमोनियम कैटायन है उसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा फैल जाएगा। और हमें पता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जितनी ज़्यादा वो फैलेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ये क्यों फैला है? प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से एल्काइल ग्रुप की, तो जो अमोनियम कैटायन में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ज़्यादा डिस्पर्स होगा जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा ऐसे, पहले स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा टर्सरी अमीन, उससे कम मिलेगा सेकेंडरी अमीन, और सबसे कम बेस मिलेगा प्राइमरी अमीन। तो ये ऑर्डर है, ये किस बेस पे है? केवल प्लस आई इफेक्ट के बेस पे। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? अमोनियम कैटायन में पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? डिस्पर्स कर देगा, जिससे अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकंड है एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन एटम मिलेगी नाइट्रोजन के साथ उतना ही स्टेबल अमोनियम कैटायन होगा। जैसे ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन में देखो अमोनियम आयन बना है तो कितनी हाइड्रोजन अटैच हैं? 1 2 3। तो ये 3 जगह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा तो ये मोर स्टेबल मिलेगा। सेकेंडरी अमीन से जो अमोनियम आयन बनेगा उसमें 2 हाइड्रोजन हैं तो वो 2 जगह से बाइंड मिलेगा, ये कम स्टेबल होगा। टर्सरी अमीन से जो मिलेगा उसमें केवल एक H पॉजिटिव है और एक हाइड्रोजन है तो वो एक जगह से बाइंड मिलेगा। टर्सरी अमीन में जो अमोनियम आयन है वो एक वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड मिलेगा, सेकेंडरी में 2 से बाइंड मिलेगा और प्राइमरी में कितने से बाइंड मिलेगा? 3 से। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी? प्राइमरी अमीन से बनने वाला अमोनियम आयन ड्यू टू H बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल है सेकेंडरी का, उससे कम स्टेबल है टर्सरी का। तो हम बोल सकते हैं ऑन बेस ऑफ H बॉन्डिंग जो बेसिसिटी है वो कैसी होनी चाहिए? टर्सरी अमीन सबसे कम बेसिक, सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक, प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, जो प्लस आई इफेक्ट वाले ऑर्डर से एकदम रिवर्स है। नेक्स्ट है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन किसको अफेक्ट करेगा? H बॉन्डिंग को। तो ऑर्डर क्या होगा? सेम यही ऑर्डर होगा, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा? प्राइमरी अमीन, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, फिर आएगा
टर्सरी अमीन। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे हमें यदि अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हमें कॉम्बिनेशन करना है प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप का, एच बॉन्डिंग का और स्टीरिक फैक्टर का। इन तीनों के बेस पे हम बता सकते हैं कि अमोनियम कैटायन ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है। हाँ, इन सभी तीनों फैक्टर में क्या है, सेकेंडरी अमीन जैसे स्टीरिक फैक्टर में भी बीच में है, एच बॉन्डिंग में बीच में है और प्लस आई इफेक्ट वाले फैक्टर में भी बीच में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सभी तीनों फैक्टर क्या करते हैं, फेवरेबल है सेकेंडरी अमीन के लिए। या हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी अमीन स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा प्राइमरी से भी और टर्सरी से भी। अब जो ऑर्डर वेरी होगा वो या तो प्राइमरी का वेरी होगा या टर्सरी का। सेकेंडरी तो पहले पे रहेगा। जैसे हम बात करते हैं यदि एल्काइल ग्रुप क्या है, स्मॉल साइज का है लाइक मिथाइल, तो यहाँ पे कोई स्टीरिक फैक्टर नहीं है एच बॉन्डिंग पे, तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ड्यू टू एच बॉन्डिंग, यानी जो अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी है एच बॉन्डिंग की वजह से वो ज़्यादा होगी, यानी प्रीडोमिनेट करेगी ओवर द स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। यानी अमोनियम कैटायन स्टेबल होगा, एच बॉन्डिंग से ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं प्राइमरी अमीन में एच बॉन्डिंग ज़्यादा मिलेगी, तो प्राइमरी अमीन स्ट्रॉन्ग बेस है देन टर्सरी अमीन। तो ऑर्डर होगा ये सेकेंडरी पहले, प्राइमरी दूसरे नंबर पे और टर्सरी सबसे लास्ट में। और यदि हम चेंज कर देते हैं, यदि एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है अमोन और मिथाइल से, जैसे कि इथाइल है, तो अब देखो यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर होगा एच बॉन्डिंग पे। अब एच बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट नहीं करेगा, अब प्रीडोमिनेट कौन करेगा, प्लस आई इफेक्ट, यानी अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होगी, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। और प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा होता है, प्राइमरी एंड टर्सरी में से टर्सरी अमीन में से। तो अमीन टर्सरी अमीन स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ऑर्डर होगा ये सेकेंडरी पहले, टर्सरी और फिर आएगा प्राइमरी। तो ये है बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमीन। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमीन।